Hello, dear students. I am preparing this video on your demand and the topic is regulation of body pH. बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगी कि यदि कभी हमारी स्किन में फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं या स्किन एलर्जी होने लग जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि खून में खराबी हो गई है, खून खट्टा हो गया है। इसका मतलब क्या है? वैसे हम जो खाते पीते हैं उससे हमारी जो ब्लड है उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और ब्लड का जो पीएच है वो इन डिजीज़ेस को कॉज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी जो बॉडी है वो पीएच को कैसे रेगुलेट करती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पीएच क्या होता है? पीएच इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो पीएच को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Although large quantities of acid and alkali derived from food and metabolites are constantly entering the bloodstream, yet the pH of blood remain rigidly constant, varying in limit from 7.36 to 7.44. Means कि जो हम खाते हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एसिड और एल्कली प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी बॉडी के पीएच को जो है वो अफेक्ट करते हैं। पर फिर भी हमारी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि उस पीएच को एक कांस्टेंट लिमिट में रखा जाता है जो कि 7.36 से 7.44 होता है। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रेंजिंग बिटवीन 44 एन मोल and 36 n mol per liter. This constant blood pH is one of the essential requirement of life, and any variation on any one side seriously disturb the vital processes and may lead to death. मीन्स कि जो हमारी बॉडी का पीएच है वो हमारी बॉडी के वाइटल प्रोसेसेस मीन्स ऐसे प्रोसेसेस जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनको रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉन्स्टेंट ब्लड पीएच रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ डायनामिक प्रोसेस बाय विच एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मेंटेन्ड. Major sources of hydrogen ion production in the human body may be conveniently and arbitrarily divided into two categories. Means जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, तो जो हाइड्रोजन आयन के जो सोर्सेज हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी एंड सेकंड होता है मेटाबॉलिक। मीन्स कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेस्पिरेशन भी फॉर्म होता है एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस भी। नाउ द रेस्पिरेटरी पीएच कैसे प्रोड्यूस होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है एंड दिस H2CO3 इज़ अगेन ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. मेटाबॉलिक पीएच मीन्स कि एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं उनके सोर्सेज हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रोटीन टू नॉन वोलेटाइल एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड स्टफ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड दैट इज लैक्टिक एसिड, abnormal production of organic acid that is acetoacetic acid in metabolic disorder, drug like ammonium chloride and mandelic acid. अब ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं उसको हमारी बॉडी रेगुलरली रिलीज़ भी करती रहती है, एलिमिनेट करती रहती है हमारी बॉडी से, और उसके जो चैनल्स हैं वो लंग्स हैं और किडनी है. 15,000 एन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर एलिमिनेटेड डेली बाय दिस रूट एंड थ्रू किडनी 80 n mole equivalent of metabolic hydrogen ion are eliminated daily by this route. Now the mechanism of regulation of blood reaction means कि जो ब्लड का pH है उसको रेगुलेट करने में जो तीन सिस्टम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट है बफर ऑफ द ब्लड, रेस्पिरेशन इन लंग एंड किडनी. नाउ वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बफर. बफर क्या होते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं बफर आर सब्सटेंसेज विच फिक्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल एनायन कंसंट्रेशन एज सुन एज दे आर फॉर्म टिल दे आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द लंग और द किडनी. बफर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं जब तक कि वो लंग्स या किडनी के द्वारा डिस्पोज ऑफ ना हो जाएं. दे आर फॉर्म बाय अ वीक एसिड एंड इट सॉल्व विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. Different type of buffer system are present in our body. In whole blood, four principal buffer system are
present. As you know, blood is basically composed of plasma and blood corpuscles. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में प्लाज्मा में 3 टाइप के बफर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और आरबीसीज के अंदर जो बफर सिस्टम हैं उनके मैं नाम अभी लूँगी। प्लाज्मा के अंदर जो प्रेजेंट बफर हैं वो हैं बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जबकि जो आरबीसीज के अंदर जो प्रेजेंट हैं बफर वो हैं हीमोग्लोबिन, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। इन सबको हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द फर्स्ट, दैट इज़ बाइकार्बोनेट buffers. This consists of carbonic acid and its salt, sodium bicarbonate with strong base. Sodium bicarbonate normal means in normal condition sodium bicarbonate and carbonic acid ratio in plasma is 20:1. They are chief buffer of the blood and constitute the so-called alkali reserve of plasma. They help in the following way. Means कि जब भी बॉडी के अंदर जब कोई एसिड प्रोड्यूस होता है, जैसे इस वाली रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि H2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है और वो जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करता है। लैक्टिक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके सोडियम लैक्टेट बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, एंड दिस कार्बोनिक एसिड देन फॉर्म इज एलिमिनेटेड थ्रू डिफ्यूज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वुलर लेयर इन द लंग्स। इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। द कार्बोनिक एसिड दस फॉर्म इज एलिमिनेटेड थ्रू डिफ्यूज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वुलर एयर इन द लंग। Thus the bicarbonate buffer system is directly linked up with the respiration. एल्कली रिजर्व क्या होता है? हम सबकी बॉडी में एक एल्कली रिजर्व प्रेजेंट होता है। जब एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसको हमारी बॉडी से जो है वो हमारी बॉडी में उसका रेगुलेशन किया जाता है। द एल्कली रिजर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इन द ब्लड that has yet not get combined with non-volatile acid. Normally all acids except carbonic acid react with carbon dioxide of bicarbonate forming carbonic acid. जो फिक्स एसिड्स हैं जैसे जो है आपको इसमें दिख रहा है सल्फ्यूरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑल दीज आर concentrated. These react with NaHCO3 and form Na salt of the acid and H2CO3. H2CO3 जो कि एक वीक एसिड होता है और ये हमारी बॉडी से जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। Now we come to the phosphate buffer. Varieties of phosphates are present in blood. फॉस्फेट्स जो हैं वो एल्कलाइन और एसिड दोनों ही टाइप के होते हैं। इन द प्लाज्मा दे रिमेन इन द रेशियो 4:1. दिस रेशियो इज केप्ट कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ किडनी। फॉर इंस्टेंट व्हेन एन एसिड एंटर्स द ब्लड, मतलब कि जब ब्लड के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ फिक्स्ड अप बाय द एल्केलाइन फॉस्फेट। मीन्स एसिड और एल्कली के बीच में रिएक्शन होती है और उसकी कंसनट्रेशन को फिक्स किया जाता है, विच बिकम्स कन्वर्टेड इनटू एसिड फॉस्फेट इन द फॉलोइंग वे। कि लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में बनता है, मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है। ये क्या करता है, ये एल्कली फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करके Na लैक्टेट बनाता है और सोडियम सॉल्ट और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। द एसिड फॉस्फेट दस प्रोड्यूस आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड हैंस यूरिन बिकम मोर एसिडिक। सिमिलरली व्हेन एन एल्कली enters it is buffered by the acid phosphate which during the reaction becomes converted into alkaline phosphate, and this excess of alkaline phosphate is eliminated by means of kidney and urine become एल्केलाइन। हम जनरली देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूरिन टेस्ट करते हैं तो यूरिन की एसिडिटी और एल्केलिनिटी देखी जाती है और उससे ही जो डॉक्टर्स हैं बहुत सारी हमारी डिजीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं कि यूरिन जो है वो एसिडिक है या एल्केलाइन है, तो क्या उसके रीजंस हो सकते हैं और वो क्या डिजीज़ कंडीशन क्रिएट करती हैं। इन दिस वे द फॉस्फेट बफर वर्क इन कोऑपरेशन विद द किडनी एंड हेल्प टू मेंटेन द ब्लड रिएक्शन मीन्स पीएच कांस्टेंट। तो जैसा अभी हमने पढ़ा दो बफर्स के बारे में कि जो बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो फॉस्फेट बफर है ये किडनीज़ के द्वारा रेगुलेट होता है। नाउ वी कम टू द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बफर ऑफ द ब्लड, और जैसा हम सब जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी आरबीसीज़ में प्रेजेंट होता है।
Each molecule of hemoglobin contains 38 molecules of histidine. Histidine in hemoglobin molecule contains imidazole. It dissociates in acid and conjugate base form. Carb-amino compound formed by the direct union of carbon dioxide with amino part of the protein molecule confer upon the protein the ability to act as a buffer since the reaction is reversible. हीमोग्लोबिन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के पीएच के रेगुलेशन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज़ ए प्रोटीन एंड एज वी नो कि जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे वाली स्लाइड्स में भी पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, इसमें सोडियम प्रोटीनेट है और प्रोटीनिक एसिड है। सोडियम प्रोटीनेट इज़ अ सॉल्ट एंड एसिड, मीन्स बफर जो है वो बफरिंग की जो रिएक्शन होती है वो सॉल्ट और एसिड दोनों के द्वारा होती है। बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज़ वीकर देन हीमोग्लोबिन. Protein contains a large number of acidic and basic group due to presence of carboxyl and amino group respectively in their structure. In acid solution, they act as a buffer in that the basic amino group take up excess hydrogen ion forming ammonium ion, whereas in basic solution, the acidic carboxyl group give up hydrogen ion forming carboxylate ion. They remain mostly combined with sodium and help in two ways. दो तरीके से सोडियम के साथ कंबाइंड होकर सोडियम प्रोटीनेट बनाते हैं और फॉर्मिंग कार्बामिनो कंपाउंड द डायरेक्टली फिक्सिंग कार्बोक्सिल ग्रुप. द बफर ऑफ द ब्लड में बी क्लासिफाइड इनटू 3 groups. These are bicarbonate system, non-bicarbonate system and total buffer basis of the blood. इस वाली ये जो स्लाइड है इसके अंदर मैंने जो है वो रिएक्शंस लिख रखी हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं. नाउ अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो ब्लड के पीएच के रेगुलेशन में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Under normal condition, the alveolar ventilation is adjusted so as to maintain an alveolar partial pressure of carbon dioxide of 40 mm Hg and blood pH is 7.4. Respiratory regulation of blood pH is affected by rapid alternation of the volume of alveolar ventilation according to increase or decrease of hydrogen ion of blood. मेरे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो गैसेस की कंसंट्रेशन होती है या जब हम हाई हाइट पे जाते हैं तो हम बहुत तेज से सांसें लेते हैं, ये सब क्या है. These all phenomena are interlinked. Thus, as a compensatory response to acidemia, the respiratory center is stimulated and the reaction is. यहाँ पे एसिडेमिया और एल्केलमिया इनको हम आगे वाली जो है मैंने स्लाइड्स के अंदर इसको मैंने डिफ़ाइन कर रखा है कि जो एसिडेमिया होती है इज़ एन एबनॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन कॉज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड. कि एसिडेमिया के अंदर एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो हमारी जो बॉडी है उसको क्या करना होता है, उस एसिड को तो रिमूव करना होता है. ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड हो रहा है तो उसका जो पीएच है वो लेस मतलब कि 7.35 से कम हो जाता है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो जो हमारी बॉडी है एक्सेस ऑफ एसिड को रिमूव करती है, जबकि एल्कोलिसिस के अंदर एन एबनॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बेस, तो बेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है और जो हमारी बॉडी है उस एक्सेस ऑफ बेस को रिलीज़ करती है और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन एंड किडनी. रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच इज़ अफेक्टेड बाय रैपिड ऑल्टरनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं. Thus, as a compensatory response to acidemia, the respiratory center is stimulated and the reaction is जो excess of hydrogen ion प्रोड्यूस हो रहा है. देखिए आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और जब अल्कली प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो इन दोनों की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है. हाइड्रोजन आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्दर दिस कार्बोनिक एसिड डिफ्यूज इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स टू द राइट whereas the carbon dioxide is eliminated and hydrogen ion is converted into water. Likewise, in alkalemia,
जैसा मैंने स्लाइड्स में बताया है। द रिएक्शन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिटेन इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में रिटेन किया जाता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बनिक एसिड इंक्रीजेज एज ए कंपनसेटरी मेजर। ये जो है वो क्लोराइड शिफ्ट है, जिसको कि मैं पहले भी आपको जब हमने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ कम टू द किडनी, रोल ऑफ किडनी इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच। की आपको पता ही है कि जो बेसिकली यदि हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो किडनी का नाम आता है, और वैसे हम पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ भी चुके हैं कि जो लंग्स होते हैं उनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है। किडनीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ब्लड रिएक्शन मींस पीएच बाय द मैकेनिज्म डिस्क्राइब बिलो। ये क्या करता है किडनी कि जो ये जो है वो फिल्टर्ड जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन यूरिन इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ बाइकार्बोनेट। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द एल्कली रिजर्व ऑफ द ब्लड। इन अदर वर्ड, इट हेल्प टू प्रिजर्व द बाइकार्बोनेट बफर ऑफ द ब्लड। Manufacturing of hydrogen ion by the renal tubular epithelium from carbonic acid and utilization of the hydrogen for means कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इसका यूटिलाइजेशन किस में होता है, टाइट्रेबल एसिड के फॉर्मेशन में होता है, और एसिडोसिस की कंडीशन में इसको जो है वो यूज़ में लिया जाता है। सम ऑफ द हाइड्रोजन आयन मैन्युफैक्चर में कंबाइन डायरेक्टली विद द एसिड रेडिकल रिलीजिंग द सोडियम आयन to the reabsorbed as sodium bicarbonate and formation of ammonium ion. About 30 to 50 mole equivalent of ammonium ion salt are excreted daily in urine. The kidney manufacture ammonia from glutamine and some other amino acid. The hydrogen ion manufactured by kidney combine with ammonia to form ammonium ion radical, which is exchanged for sodium ion in the glomerular filtrate in combination with non-volatile acid, that is acetoacetic acid in diabetes and कीटोसिस। ये सारी जो हैं वो किडनी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनको मैंने बता रखा है। ये रिएक्शंस है, डिटेल में तो मैंने आपको स्लाइड में लिख के बता दिया है। इन द किडनी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस बाय ऑर्निथिन साइकिल। अब जो बेसिक बात है कि जो पॉइंट्स जो नोट करने के हैं वो क्या है कि जो बाइकार्बोनेट आयन है is always available to combine with sodium release by hydrogen ion from its combination with non-volatile acid. This reaction is dependent on partial pressure of carbon dioxide. Higher the partial pressure of carbon dioxide, greater will be availability of carbonic acid and hydrogen ion in the kidney. The formation of carbonic acid from water and carbon dioxide is catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase, and under physiological conditions sulfuric acid is formed from oxidation of sulfur in methionine and cysteine is excreted as Na2SO4 sodium sulfate. The reaction in the kidney may be briefly formulated as जैसा कि जो है वो हमने ऊपर वाली स्लाइड्स के अंदर बता रखा है। और ये जो एसिडोसिस है एंड एल्कोलिसिस, जिसको हम एसिडेमिया एंड एल्केमिया बोलते हैं, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच है, मीन्स की अहम बात है कि ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। ना तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एल्कली प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो डिजीज़ कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं और बॉडी के अदर ऑर्गन्स के ऊपर, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट डालती हैं। तो बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच में ये सारे जो मैंने आपको बताया, बफर, रेस्पिरेशन एंड किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब एसिड ज़्यादा होता है तो एल्कली के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है, और जब एल्कली ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है तो उसको एसिड के साथ में रिएक्शन करके जो है वो न्यूट्रल कर दिया जाता है। इस तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो पीएच को रेगुलेट किया जाता है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।